हम जो मूवी स्टडी करेंगे उसका टाइटल है एक का हिसाब। 1 मार्च 1984 मूवी की डेट। स्नेही लवली बच्चों प्रति अति मीठे बाबा बोले, आज सर्व सहयोगी सदा, आज सर्व सहज योगी सदा सहयोगी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। सर्व तरफ से आए हुए बाप के बच्चे, एक बल, एक भरोसा, एक मत, एक रस, एक ही के गुण गाने वाले, एक ही के साथ सर्व संबंध निभाने वाले। बाबा क्या कहें? एक बल, हम बच्चों की क्वालिटीज, वो आत्माएं जो एक बल का क्या अर्थ है? एक बल अर्थात जिन्होंने संसार के सभी आधार छोड़कर सिर्फ एक को अपना आधार, रिमूव ऑल द डिपेंडेंसीज, है ना। और यहाँ पर ज्यादा जो चिपकी हुई रहती है वो होती है सूक्ष्म डिपेंडेंसीज। ठीक है, मेरी नेचर, मेरा संस्कार, मेरी हैबिट्स, वो सारे आधार को छोड़कर एक को ही अपना आधार बल कहते हैं। हम सुनते हैं ना फिल्मों में, अरे ये बच्चा तो मेरी हिम्मत है, ठीक है, ये कि हाँ लोग कहते हैं ना, मेरी फैमिली तो मेरी मेरी शक्ति है, माय फैमिली गिव्स मी पावर। ठीक है, उनका साथ मुझे स्ट्रेंथ देता है, मुझे आगे बढ़ाता है। माय मदर इज माय स्ट्रेंथ, माय पिलर ऑफ स्ट्रेंथ, ऐसे हम बहुत सुनते हैं। जब हम ब्राह्मण बनते हैं तो ब्राह्मणों का पहला पहला श्रीमत कहो, व्रत कहो, बाबा से कमिटमेंट कहो, एक बल, यू आर माय ओनली स्ट्रेंथ। मुझे एक से ही बल। क्यों बाबा, क्यों कहते हैं कि सिर्फ एक बल हो, सिर्फ मैं तुम्हारी पावर हूं? क्योंकि बाबा को पता है बाकी सारे आधार टेम्पररी है, आज नहीं तो कल हमें दुख देंगे। ठीक है, हमें हमें ऐसा प्रतीक होगा कि हमने जिस पर भरोसा किया, ठीक है, वो उसने हमारे भरोसे को ब्रेक किया, चाहे वो हमारी फैमिली हो, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हो, चाहे वो हमारे बच्चे हो। इसलिए बाबा कहते हमें, आज भी साकार मुरली में बाबा ने कहा ना कि वो बच्चे जो दूर से ही माया, ये नहीं कि माया आई, ठीक है, फिर उससे लड़े, फिर उससे युद्ध करें, फिर 1-2 दिन लगे, फिर उसके बाद उस पे विजय पाए, नहीं। पहले से ही जो इतने अवेकन अवेयर रहते हैं, दूर से ही माया को देखकर, ठीक है, दे अंडरस्टैंड। अब जिन ब्राह्मण बच्चों का एक ही बल होगा, बाबा, ठीक है, एक होता है बाबा भी है, लेकिन बाबा के साथ ये भी है, वो भी है, एक्स है, वाई है, जेड है, तो क्या होगा उनके साथ? वहां जब एक्स वाई जेड के साथ कभी ना कभी, क्योंकि टेम्पररी डिपेंडेंसी है, कभी ना कभी तो वो डिपेंडेंसी जाएगी। ठीक है, तो वहां से जो खालीपन महसूस होगा ना, ठीक है, अब वो कोई रिलेशन हो सकता है, वो जॉब हो सकती है, वो फिजिकल अपीयरेंस हो सकता है, वो बहुत चीजें हो सकती हैं। तो वो जब जाएगी ना, तो वहां से जो खालीपन होगा, फिर वो ट्राई करेंगे बाबा के ज्ञान से उसको भरने का। लेकिन जिन्होंने पहले ही एक बल, एक पहले ही उन सारी डिपेंडेंसीज को बुद्धि से एकदम, बाबा ने क्या कहा आज की मुरली में? संन्यास लो। संन्यास ले लिया है भी तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, नहीं भी है तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी एक पावर, मेरी एक स्ट्रेंथ, मेरी एक शक्ति बाबा, इसको कहते हैं एक बल, एक भरोसा। और मुझे उस एक पे भरोसा है, मुझे अपने इमोशंस पे
मुझे अपनी सोच पे जो कि बदलती रहती है, मुझे अपने लाइक्स और डिसलाइक्स पे बिल्कुल भरोसा नहीं। मुझे केवल एक पे भरोसा करना मतलब बाबा की श्रीमत पर भरोसा करना। एक पे भरोसा करना मतलब बाबा के बनाए हुए कल्याणकारी ड्रामा पे भरोसा करना। एक पे भरोसा करना मतलब जो भी परिस्थितियां आए, लेकिन आई हैव फुल फेथ। हो सकता है मेरे मन को कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मन के अकॉर्डिंग मुझे वो सीन बिल्कुल, मुझे मतलब मन को, मन की लाइक्स, मन की प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग ये सीन बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा और मन इतना रेजिस्ट कर रहा है, लेकिन मैं आत्मा, ठीक है, जो इस रेजिस्टेंस को भी देखने वाली, उससे भी परे परे, ठीक है। और मुझ आत्मा को एक कंप्लीट नॉलेज है दैट एवरी सीन, एवरी मोमेंट ऑफ दिस ड्रामा इज एक्यूरेट एंड कल्याणकारी। इसको कहते हैं एक बल, एक भरोसा, ठीक है। अब इसमें मन ना चिल्लाए या करे, बट आई नो दैट एवरीथिंग इज परफेक्ट। आई नो मतलब नोइंग है, ठीक है, ये अंदर में है, पता है। एक मत, एक मत मतलब बस एक श्रीमत पर ही ब्राह्मण बच्चे चलने वाले हैं। दुनिया कुछ भी कहे, उनका मन कुछ भी कहे, ठीक है, उनको पता है कि श्रीमत इज द अल्टीमेट ट्रुथ, अल्टीमेट सेफ्टी। एक रस, जो आत्मा सदा बाबा से सारा आधार, सारा भरोसा, एक की ही श्रीमत, ठीक है, तो क्या होगा, वो सदा सदा एक रस, उसकी स्थिति ऊपर नीचे फ्लक्चुएशंस बहुत कम होगी, होगी भी तो वो भी धीरे धीरे धीरे, आत्मा की तो होती नहीं है, मन की होती है। लेकिन जब हम मन को भी ये नई न्यू नॉलेज दे देते हैं, मन में भी ये नई ज्ञान के बीज बो देते हैं, तो उसकी मन की भी फ्लक्चुएशन है, वो धीरे 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 कम होने लगती है। पहले पहले चिल्लाता है, छोटे बच्चे की तरह जिद करता है, फिर धीरे 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 एकदम आत्मा के ट्रुथ में प्यार से, ठीक है, मर्ज हो जाता है। तो क्या होता है, धीरे धीरे मन की स्थिति भी एक रस होने लगती है। एक ही के गुण गाने वाले, हाँ, गुण गाने वाले मतलब जब एक से ही सर्व संबंध है, एक से ही सर्व प्राप्तियां है, एक ही बल है, एक ही भरोसा है, तो एक ही तो याद आएगा। एक ही के साथ सर्व संबंध निभाने वाले, एक के साथ सदा रहने वाले, एक ही प्रभु परिवार के एक लक्ष्य, एक ही लक्षण, सर्व को एक ही शुभ और श्रेष्ठ भावना से देखने वाले, हाँ? वो आत्माएं जो अपने मन के लेवल से, ये सुषमा जी हैं, ये रमनीक जी हैं, ये मीतू जी हैं, ये आशा, ये कहाँ है, ये सारे नाम कहाँ है, ये सारे नाम मन में है। अब जरा इन लेवल्स को हटा दो एक सेकंड के लिए, मन को, अच्छा, हाँ, एक ब्यूटीफुल एग्जांपल देते हैं, ठीक है। जब हम सोते हैं, ठीक है, आत्मा तो नहीं सोती, बट लेट्स से जब बॉडी और माइंड को रात को, ठीक है, हम सुलाते हैं, तो क्या होता है, कुछ टाइम के लिए जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं वो एकदम सुन हो जाते हैं। सुन मतलब अब कुछ नहीं, मुझे जैसे कई मुझे कहते हैं ना कि मैं इतनी गहरी नींद सोती हूँ कि मेरे कोई आके ड्रम्स भी बजाएगा कान में तो भी नहीं सुनाई देता। मतलब कुछ समय के लिए, ठीक है, हम लोग अनकॉन्शियस डेथ को एक्सपीरियंस करते हैं। अनकॉन्शियसली कैसे एक्सपीरियंस करते हैं, कर्मेंद्रियों से बिल्कुल डिटैच हो जाते हैं, ठीक है, ना कुछ सुनाई देता, जो गहरी डीप स्लीप में जाते हैं ना, मेरे जैसे कईयों को थोड़ा सा शोर होता है तो उठ जाते हैं, ठीक है।
फिर क्या होता है, जो मेरा एक्टिव माइंड है ना, जिसमें ये सारे लेवल्स है, कुछ टाइम के लिए वो एक्टिव माइंड भी, अभी भी जैसे हम आफ्टरनून में सो रहे थे कुछ पता नहीं, धीरे धीरे ये एक्टिव माइंड ना कॉन्शियस होने लग गया। कैसे पता चला? कि जो सोने से पहले थॉट्स ठीक है सोच रहे थे, वो 1 घंटा पता ही नहीं चला कहाँ गया जो सोए। और कुछ टाइम के बाद वो ही थॉट्स दोबारा से, मतलब पता चल गया, अब माइंड दोबारा से एक्टिव हो गया। तो कुछ टाइम के, इट्स लाइक टाइम पॉज हो गया एब्सोल्युटली। तो मन से भी डिटैच, आत्मा कर्मेंद्रियों से भी अलग हो जाते, इसीलिए हमें इतनी डीप स्लीप, इतनी गहरी नींद, ठीक है, आती है, दैट वी और इसीलिए स्लीप डॉक्टर्स की भाषा में इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि उस समय अनकॉन्शियसली भी मैं आत्मा सोल कॉन्शियस एक्सपीरियंस करती हूँ, लेकिन वो, उसमें हीलिंग नहीं है, ठीक है, उसमें प्राप्ति नहीं है, उसमें जमा का खाता नहीं है, लेकिन कुछ टाइम के लिए हम वो स्टेट को एक्सपीरियंस करते हैं। इसी तरह जब हम इस माइंड को हटा देते हैं ना, जा इस अवस्था में देखते हुए, तो फॉर एग्जाम्पल सारे नाम हट गए और इस पर सारे मोबाइल्स के नाम है, मुझे नहीं पता कौन है, ठीक है, लेट्स से सारे मोबाइल्स है। फॉर मी एवरीवन इज वन, ठीक है, हर कोई एक ही है, जस्ट जस्ट द वाइब्रेशन, सिर्फ वाइब्रेशन है। ये है आत्म, ये है बाबा जब कहते हैं भाई भाई की दृष्टि, ठीक है, मतलब फॉर मी देर आर नो माइंड लेवल्स। अच्छा ये गंगा जी है, अच्छा गंगा जी के जो रोल प्ले कर रही है उनका चित्र सामने आ जाएगा, उनके साथ के एक्सपीरियंसेस सामने आ जाएंगे, वो सब आ जाएगा। लेट्स से वी रिमूव ऑल दिस, तो क्या रह गया पीछे से? सिर्फ सिर्फ प्योर कॉन्शियसनेस, वो कॉन्शियसनेस जिसमें कोई किसी से अलग नहीं है। ये कॉन्शियसनेस अलग है, ये कॉन्शियसनेस ऐसा है ही, वी ऑल आर सेम। ये ही एक वृत्ति से सत्युग आता है, ठीक है। जब हम माइंड के लेवल से, जहाँ राग और द्वेष खत्म हो जाता है, राग माना अटैचमेंट नहीं, मुझे ना ये व्यक्ति ना, मुझे नहीं, माइंड को पसंद है। द्वेष माना माइंड को, माइंड इस व्यक्ति को बार बार रेजिस्ट करता है, जैसे ये मन की स्क्रीन में आता है रेजिस्टेंस शुरू हो जाती है। तो माइंड ही राग और द्वेष क्रिएट करता है। तो जब माइंड से हम परे होते हैं, तो क्या बचा? व्हाट इज लेफ्ट? जस्ट प्योर अवेयरनेस, जिसमें मैं और तुम नहीं रहे, जस्ट वननेस, जिसको हम सत्युग में अद्वैत, अद्वैत राज्य, जहाँ पे सब एक है। तो बाबा कह रहे हैं एक ही शुभ और श्रेष्ठ भावना से देखने वाले, ये है उसका मतलब। सर्व को एक ही श्रेष्ठ शुभ कामना से सदा ऊंचा उड़ाने वाली, संसार एक ही संसार में सब सर्व प्राप्ति का अनुभव करने वाले, आंख खोलते ही एक बाबा, है ही नहीं कुछ। कुछ है क्या? कल हम कहीं गए थे, है ना, वहां बिल्डिंग्स 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 बिल्डिंग्स, फ्लैट्स ही फ्लैट्स। तो मैं वहीं पर खड़े होके बाबा के साथ पूछ रही थी, बाबा आपको ये सब क्या दिखाई दे रहा है? बाबा सेड नथिंग, बिकॉज बाबा के पास मन है ही नहीं। बाबा को ये बिल्डिंग ब्लॉक्स नहीं लगते, ये कंस्ट्रक्शन नहीं लगती, कुछ नहीं। तो बाबा इट्स ऑल वाइब्रेशन, क्योंकि बाबा इन कर्मेंद्रियों के मास्क से नहीं देखते इस संसार, इसीलिए बाबा के साथ रहना हर वक्त इम्पोर्टेंट है। बाबा की दृष्टि से सब कुछ देखना बहुत इम्पोर्टेंट। हर एक काम करते
एक साथी बाबा दिन समाप्त करते, कर्म योग व सेवा का कार्य समाप्त करते, एक के लव में लीन हो जाते, एक के साथ लवलीन बन जाते, अर्थात एक के स्नेही रूपी गोदी में समा जाते। दिन रात एक ही के साथ दिनचर्या बिताते। तो क्या है, जब मैं आत्मा, एक है मेरा मन, एक है मेरा मन रट रहा है बाबा 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 बाबा, ठीक है, जैसे भक्ति में करते थे राम 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 राम, ठीक है। एक है मैं आत्मा, जब मैं अपने सत्य, ठीक है, अपने स्वभाव में, स्व का भाव आत्मा के भाव में हूं, आत्मा के अंदर कोई मेमोरी नहीं है, आत्मा के अंदर कोई पास्ट कोई फ्यूचर भी नहीं, क्योंकि अगर अगर मैं पास्ट में चली गई, फॉर एग्जाम्पल अगर माइंड सोच रहा है तो वो क्या सोचेगा, कल भी मैंने ये किया था, कल भी मैंने यही खाया था, ठीक है। वो फिर ऐसे सोचेगा, एक महीना हो गया मैं तो कहीं बाहर ही नहीं गई, एक साल हो गया मैं तो कुछ बदला ही नहीं। मेमोरी माइंड में है। आ- आत्मा के लिए, जैसे इतना ब्यूटीफुल एग्जाम्पल, ठीक है, कोई क्लास में सुना रहे थे सिस्टर, तो वो कहते कि हमारी फैमिली में ना एक पर्सन आईसीयू में चला गया था, ठीक है, तो आईसीयू में चला गया था, तो एक साल बाद, ठीक है, उस पर्सन को आईसी कोमा से बाहर आया, तो हमने उनसे पूछा कि आपको कोमा में क्या अनुभव हो रहा था। सो देन ही सेड, मुझे कुछ नहीं पता था, मैं एकदम रिलैक्स्ड था, एकदम काम स्टेट में था। सो उन्होंने पूछा उनके फैमिली मेंबर्स ने कि आपकी आंखें तो खुली रहती थी, हम आपको बाहर पार्क में भी घुमाने लेकर जाते थे अपने साथ यहाँ वहां। ही सेड, मुझे कुछ नहीं पता, नथिंग। उस एक साल बीत गया, उसको ये भी नहीं याद था कि एक साल भी बीत गया, क्योंकि माइंड वॉज कंप्लीटली शट। माइंड में है एक साल हो गया, माइंड में है इतने महीने हो गए, माइंड में है ये समय, टाइम एग्जिस्ट इन द माइंड। जब माइंड बंद हो जाता है ना, इनएक्टिव हो जाता है, जैसे जब हम सोते हैं, हमें सोने वक्त क्या पता होता है हम इतने घंटे सो लिए, अगर घड़ी ना हो हमारे पास हमें पता ही ना चले हम कितने घंटे सोए। सो ऑल दिस थिंग, दिस टाइम, ये संकल्प, ये मेमोरीज, ये सब मन है। जब तक मैं इसके अंदर हूं तब तक बंधन है, तब तक मैं, इसीलिए बाबा क्या कहते हैं कि मैं इन सब से परे, तुम्हारा घर भी इन सब से परे है, तुम भी इन सब से परे हो। अब इसको देखते हुए नहीं देखो, अपने उस सत्य को देखो, जहां मैं रहता हूँ वहां मेरे साथ रहो। और परम हम एक चित्र बनाने लगते हैं, विच इज ओके, विच इज नो प्रॉब्लम, लेकिन उसको अर्थ सहित बनाओ, अर्थ सहित उसको समझो। व्हाट बाबा इज सेइंग, समय संकल्प उसके, तो हम क्या सोचते थे परम धाम में बस कुछ सेकंड्स का कभी कभी अनुभव होता है। नो, एवरी एवरी टाइम, सी, माइंड के बियॉन्ड, मैं ये मन हूं ही नहीं, तो मैं क्यों अपने जीवन को मन के चश्मों से देखूं, नहीं देखना मुझे, आई तो रिजेक्ट। नॉट दैट माइंड चुप कर जाता है, ऐसा नहीं है, माइंड का तो अपना स्वभाव है, पर मैं आत्मा जैसे जैसे जागृत होती, जैसे जैसे मुझे अपना सत्य और बाबा रियल लगता है, मैं मन के चश्मे यूज करना बंद कर देती और मैं बाबा नाम के चश्मों को यूज करती। इसीलिए ना कल गए तो मन तो ये कह रहा था, मन तो बहुत कुछ बोल रहा था, ठीक है, फिर बाबा से पूछा, बाबा आपको क्या दिखाई दे रहा है, व्हाट इज योर, एब्सोल्यूट साइलेंस,
नथिंग हैज चेंज्ड फॉर हिम। और फिर रियलाइज हुआ कि आत्मा के लिए भी कुछ चेंज नहीं है। दिस इज जस्ट द करंट एक्सपीरियंस, जस्ट द एक्सपीरियंस। आई एम नॉट द एक्सपीरियंस। ठीक है, ये एक्सपीरियंस है, दिस एक्सपीरियंस विल पास एंड नेक्स्ट एंड नेक्स्ट एंड नेक्स्ट, है ना। तो ये है आंखें खोल कर बाबा के साथ हर एक काम करते एक साथी बाबा, दिन रात एक ही के साथ दिनचर्या बिताना, सेवा के संबंध में आते, परिवार के संबंध में आते, फिर भी अनेक में एक देखते, अनेक में एक देखते। वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा है, ये मेरा भाई है, ये मेरी भाभी है, ठीक है, ये मेरी बहन है, ये मेरी सो एंड सो है, ये मेरे बच्चे हैं। अगर इन लेबल से देखा, फिर इन संसार आपको बांध लेगा। फिर आत्मा को लगेगा अरे मैं कहाँ फंस गई, मैं फंसी हुई हूँ, मैं फंसी हुई हूँ। ठीक है, फिर बाबा को कॉल करेंगे, दीदी को कॉल करेंगे। एक में सॉरी अनेक में एक, सारे माइंड के लेबल्स हटा दो, क्योंकि ये सारे लेबल्स मम्मी पापा बच्चे भैया भाभी ये सब अंदर है, मेरे अंदर है, मन के अंदर। इन सारे लेबल्स के पार अनेक में एक। हम सब एक ही तो हैं, और कुछ अलग थोड़ा है। अभी देखो, अभी आप लोगों में से किसी ने कैमरा ऑन नहीं किया, तो मुझे तो सब एक ही जैसे लग रहा है। मुझे तो सब बॉक्स 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 ऐसे ही लगता है। अभी गीता जी ने ऑन कर लिया, बट एनीवेज ऑल आर all are into one light, one divine light। ठीक है, ये सारे अपीयरेंसेस से पार। तो बाबा कहते एक बाप का परिवार है, एक बाप ने सेवा प्रति निमित्त बनाया है। कैसे? बाबा कहते हैं अनेक में एक देखना, तो अपना परिवार नहीं, बाप का परिवार है। बाबा ने सेवा के प्रति मुझे निमित्त बनाया। आज ही जैसे हमारी किसी से बात हो रही थी, तो हम उनको यही बता रहे थे, ये बहुत सूक्ष्म है ना, इसको ध्यान से समझना। ठीक है, रवनी सिस्टर ने कुछ शेयर किया है। सिस्टर, यू वांटेड टू शेयर समथिंग और इट जस्ट हैपेंड बाय मिस्टेक? अच्छा, बाय मिस्टेक हुआ है। कैन यू कैंसिल दिस? आप इसे कैंसिल कर दीजिए। ओके ओके, तो आज का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो एक किसी से बात हो रही थी, तो वो बता रहे थे बड़ी ऑनेस्टली, बहुत ब्यूटीफुली, कि मेरे मन में ये इच्छा आ रही है। ठीक है, एंड आई सेड देयर इज जस्ट नो प्रॉब्लम, जस्ट नो प्रॉब्लम। ठीक है, इच्छाएं आएंगी, हम सबके मन में आती है, इच्छा आना इज नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन उस इच्छा का स्वरूप बन जाना, स्वरूप माना, ठीक है, ये मुझे चाहिए, ये एक्सपीरियंस। सो व्हाट हैपेंस, देयर आर टू थिंग्स। ठीक है, इसको सूक्ष्म है, इसको ध्यान से समझना। एक है, ठीक है, आई एम गोइंग फॉर एक्सपीरियंसेस। ठीक है, मुझे ना मुझे ना लेट्स से आई let's say love traveling, let's say I never love traveling, mind always, ठीक है, but let's say, ठीक है, मन के मन की स्टोरी में ट्रैवलिंग पसंद है। तो अब क्या है, अब ठीक है, माइंड विल गो फॉर दीज एक्सपीरियंसेस, कि हाँ कहीं तो घूमने जाना है, हाँ कहीं तो, माइंड क्योंकि ठीक है, माइंड ने इस इच्छा से पहचान बनाई। ये है
एक तरह से जीवन जीना। और इसमें क्या होता है, अक्सर बाबा के महावाक्य हैं, इच्छाएं अच्छा बनने नहीं देती। अच्छा मतलब अभी कोई मुझे लेबल नहीं लेना किसी से अच्छा बनने का, पर इच्छाएं दुख देती हैं। डिजायर्स इज द रूट कॉज ऑफ सफरिंग। ठीक है, दुख पैदा होता है इच्छाओं से। एक है ये। तो अब फिर आप लोग पूछोगे तो मतलब हम कहीं आए जाए ही ना, कहीं जाए ही ना, नहीं। दूसरा है एक्सपीरियंसेस आर कमिंग टू मी। एक है आई एम गोइंग टूवर्ड्स एक्सपीरियंसेस, दूसरा है एक्सपीरियंसेस आर कमिंग टू मी। दोनों में अंतर है। ठीक है, एक है मेरे मन में इच्छा हुई मुझे एक्स एक्स प्लेस से वाई प्लेस में जाना, ये एक्शन है डिजायर से मोटिवेट हुआ। एक है, ठीक है, मुझे सेवा के प्रति, अब ये कोई फैमिली के रिलेशन में हो सकता है, ठीक है, किसी फैमिली की रिक्वायरमेंट हो सकती है, या सेवा की रिक्वायरमेंट हो सकती है, या ऑफिस की रिक्वायरमेंट हो सकती है। मुझे उस रिक्वायरमेंट के लिए एक्स प्लेस से वाई प्लेस, सेम प्लेस में जाना। आई हैव टू गो देयर, बट नाउ देर इज नो हिडन डिजायर। अब मन या तो उसके प्रति राग क्रिएट कर सकता है, ओ वाओ मैं तो यही जाना चाहती थी और मुझे ड्रामा ने ये जाने का मौका दिया। और मन उसके प्रति द्वेष क्रिएट कर सकता है कि मैं यही नहीं जाना चाहती थी और ड्रामा ने मुझे यहीं पर भेज दिया। ठीक है, तो जो भी एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं उसको वेलकम करना, क्योंकि वो बाबा ने कहा सेवा के निमित्त आ रहे हैं। लेकिन इच्छाएं जो हो रही है उत्पन्न कि मेरा मन कर रहा है ये हो, उसका स्वरूप नहीं बनना है, उसको साक्षी होकर देखना है। बहुत ही एकदम अनबाइस्ड नजरिए से चेक करो कि ये जो थॉट आया इसके पीछे सेवा है या इच्छा है। तो ये है, बाबा कहते एक बाप ने सेवा के प्रति निमित्त बनाया। इसी विधि से अनेकों के संबंध संपर्क में आते, अनेक में भी एक देखते हो इस विधि से। क्योंकि अब माइंड के प्रेफरेंसेस से नहीं देख रहे, मन के राग और द्वेष से नहीं देख रहे, लेकिन बाबा ने सेवा दी है, बाबा ने इस आत्मा से कनेक्ट करवाया है। ठीक है, अब मन उसके प्रति राग भी क्रिएट कर सकता है, अरे मुझे तो इस ये तो सिस्टर, अनमोल सिस्टर तो बहुत अच्छे लगते हैं, राग भी क्रिएट कर सकता है और द्वेष भी क्रिएट कर सकता है। नहीं नहीं, मुझे इनसे बात करना, मुझे इनके साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं। तो दोनों चीजें करेगा भी। ठीक है, अब इन दोनों से परे I am before these likes and dislikes, before this rag and dvesh, इन दोनों से पहले। तो बाबा कहते इस विधि से अनेकों के संबंध में आते एक को देखते हो। ब्राह्मण जीवन में हीरो पाठधारी बनने की जीवन में, पास विद ऑनर बनने की जीवन में सिर्फ सीखना है तो क्या, सिर्फ सीखना है तो क्या, एक का हिसाब। बस एक को जाना तो सब कुछ जाना, सब कुछ पाया। एक लिखना, सीखना, याद करना सबसे सरल सहज है। वैसे भी भारत में कहावत है ना, 3-5 की बातें नहीं करो, एक की बात करो। 3-5 की बातें मुश्किल होती है, एक को याद करना, एक को जानना अति सहज है। तो यहाँ क्या सीखते हो, एक ही सीखते हो ना, एक में ही पदम समाये हुए हैं। इसलिए बाप दादा सहज रास्ता एक का ही बताते हैं। एक का महत्व जानो और महान बनो। सारा विस्तार एक में समाया हुआ है, सब ज्ञान आ गया। डबल फॉरनर्स तो एक को अच्छी तरह जान गए हैं और एक माना बस एक
अच्छा, ये एक 1 2 3 वाला नहीं है, जो 1 2 3 से भी पहले है ना, ये वो एक वननेस जिसमें सारे समाये हुए हैं। ठीक है, इसमें ये नहीं है इसमें कितने हैं, 1 2 3, नहीं। देर इज नो मैं और तुम, देर इज नो डिवाइडेशन, देर इज नो सेपरेशन, कुछ भी अलग नहीं है, ये वो एक है। बाप दादा आज सिर्फ मिलने के लिए आए, फिर भी सिखी लदे बच्चे जो आज वे कल आए हैं, उन्हों के निमित्त कुछ ना कुछ सुना लिया। बाप दादा जानते हैं कि स्नेह के कारण कैसे मेहनत कर आने के साधन जुटाते हैं। मेहनत के ऊपर बाप की मोहब्बत पदम गुना बच्चों के साथ है, इसलिए बाप भी स्नेह और गोल्डन वर्जन से सभी बच्चों का स्वागत कर रहे हैं। अच्छा, सर्व चारों ओर के स्नेह में लवलीन बच्चों, सर्व लगन में मगन रहने वाले मन के मीत बच्चों को, सदा एक बाप के गीत गाने वाले बच्चों को, सदा प्रीति की रीति निभाने वाले साथी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। फिर अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात जर्मन ग्रुप से। सभी अपने को सदा श्रेष्ठ, भाग्यवान, श्रेष्ठ आत्माएं समझते हो। सदा ये खुशी रहती है कि हम ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चे हैं। अच्छा, ये जो है ना, ये कोई टेम्पररी थॉट या टेम्पररी फीलिंग नहीं है, क्योंकि अगर आप ये थॉट क्रिएट करोगे विच इज गुड, ठीक है, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं ऊंचे से ऊंचे, बट ये एक सत्य है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, पाठ में रिलेटिव ट्रुथ के आधार से देखें तो, ठीक है, पाठ में नेहा के पिताजी का नाम सो एंड सो है, ठीक है, नेहा की माता जी का नाम सो एंड सो है, ठीक है, नेहा का घर सो एंड सो। अब क्या इसको मैं रिपीट करती रहती हूँ? क्या रोज मैं याद करती हूँ? नहीं, मुझे मेरे अंदर है, अगर कोई सोते हुए भी पूछेगा तो भी मैं बता सकती हूँ। इसी प्रकार से ये एक नोइंग है कि मैं आत्मा बहुत फॉर्चुनेट हूँ। और मैंने कल परसों लास्ट वीक की क्लास में फॉर्चुनेट का मतलब बताया था। फॉर्च्यून मतलब मेरा कभी भी, मुझ आत्मा का कभी भी हानि हो ही नहीं सकता। मैं हानि से परे हूँ, मैं एक्चुअली लाभ और हानि दोनों से परे, नॉट जस्ट हानि से। मेरा वो फॉर्च्यून है जो कभी कम ज्यादा हो ही नहीं सकता, है ना, ये मेरी आत्मा की नेचर है। तो क्योंकि जैसा बाप वैसे बच्चे, अगर मुझे ये नोइंग, ये एक रियलाइजेशन, इस सत्य में पूरा मैं आत्मा लिव करने लग जाऊं, तो कभी भी कोई मुश्किल मुझे आ ही नहीं सकती, क्योंकि मुझे पता है मैं आत्मा हानि और लाभ से परे, मुझे कुछ हो ही नहीं सकता। मन कितना भी डराएगा, आत्मा को पता है ये सब खेल चल रहा है, ठीक है, मैं तो बाबा की गोद में बाबा के साथ हूँ, नथिंग इज हैपनिंग टू मी। तो बाप सदा खुशी का भंडार है, तो बच्चे भी बाप समान होंगे ना, सदा खुशी का भंडार। अब ये खुशी टेम्पररी कोई एक्सपीरियंस बेस्ड नहीं हो सकती कि आज तो मेरी स्थिति बहुत अच्छी है, आज अमृत वेला बहुत अच्छा किया, आज कोई पेपर भी नहीं आया तो मैं बहुत खुश हूँ। वो सदा खुशी का भंडार नहीं हो सकता, वो तो आत्मा ही हो सकती है जो हर बदलते हुए अनुभव से अपनी पहचान नहीं बनाती है। वो आत्मा हर पार्ट के हर ऊपर नीचे सीन को देखते वाली वो आत्मा सदा खुशी का भंडार है, क्योंकि खुशी उसकी नेचर है। दिस इज हु आई एम। ये मुझे एक्वायर नहीं करना किसी संकल्प के माध्यम से, किसी एक्सपीरियंस के माध्यम से, या किसी मेडिटेशन कमेंट्री के माध्यम से। ये
मेरी नेचर, मेरा स्वभाव है, और ये एक छोटे से बच्चे का भी स्वभाव है, ये एक बहुत क्रोधित इंसान का भी स्वभाव है, ये एक वृद्ध व्यक्ति जो भूल भी चुका है उसका भी है। एवरी पर्सन, दिस इज, हम सबका सत्य यही है कि हम सब सदा खुशी के भंडार है। चाहे कोई इसको जाने ना जाने, माने ना माने, रियलाइज करे ना करे, ठीक है। तो बाबा कहते कभी भूलना कभी याद रहना, इससे जीवन का मजा नहीं आ सकता। हाँ बाबा, कभी तो याद रहता है मैं खुशी का भंडार हूँ, जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। सब कुछ अच्छा तो वैसे ही चलता है, लेकिन मन की भाषा, मन के अकॉर्डिंग, जो जो मन ने प्लान किया होता है उसके अकॉर्डिंग सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तो मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन मन ने जैसा सोचा होता है ना, वैसे सीन्स नहीं आ रहे। तो बाबा कहते ये कोई मजे वाला जीवन नहीं है, ये तो साधारण बाहर के लोग भी कर रहे हैं। बस आप लोगों ने टॉयज बदल लिए, आप लोगों ने सेवा के टॉयज ले लिए, उन्होंने संसार की चीजों के टॉयज लिए हुए हैं। ठीक है, वो रेस्टोरेंट में जाकर खुश हो जाते हैं, आप ब्रह्मा भोजन खाकर खुश खुश हो जाते हो। तो आधार खुशी का अभी भी भोजन ही है ना। तो बाबा कहते जब एक स्थिति हो तब जीवन में मजा है, अंडरलाइन। ये है बाबा, बाबा की दृष्टि का मजा। डेफिनेशन ऑफ मजा, ऑफ, मजे को इंग्लिश में क्या कहेंगे? मजा करना मतलब सेलिब्रेशन नहीं, मजा करना इंजॉयमेंट। डेफिनेशन ऑफ इंजॉयमेंट बाय गॉड, ठीक है। वो क्या है? जब मैं आत्मा अपनी एक रस स्थिति को पहचानती हूँ और अपने मन के बदलते हुए रसों में या कर्मेंद्रियों से, आंखों को देखने का रस है, कानों को सुनने का रस है, मुख को बोलने का रस है या खाने का रस है, और हाथों को टच का रस है। जब मैं इन सभी रस मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं इनसे अपनी पहचान नहीं बना रही, लेकिन ना ही मन के अनुभव या मन के संस्कारों से, लेकिन मैं आत्मा सदा अपने सत्य में स्थित हूँ, उस एक रस अवस्था में मैं सदा मजे में। अब पाठ में मैं यहाँ हूँ, मैं वहां हूँ, मैं इसके साथ हूँ, मैं उसके साथ हूँ, मैं अंदर हूँ, मैं बाहर हूँ, पाठ में कुछ भी चल रहा है, पाठ से बिल्कुल बिल्कुल न्यारे हो गए। तो आत्मा सदा एक रस, आत्मा तो है ही, और धीरे धीरे मन भी उसके एक रस स्थिति में मर्ज होता जा रहा है, उसमें डूबता जा रहा है, आत्मा की एक रसता में। तो क्या है? मजा ही मजा है, नो मैटर व्हाट एवर इज हैपनिंग। कभी नीचे होंगे कभी ऊपर होंगे तो थक जाएंगे। नीचे ऊपर अर्थात मन से, स्थिति से, अगर मैंने मन से अपनी पहचान बनाई है ना, तो ऐसे ही होता था, ठीक है। इतना हमने इतना पुरुषार्थ किया और हमने ये देखा कि माइंड महीने में एक दिन, तो ऐसे दिन कभी 2 दिन, कभी 3 4, ऐसे होता था कि जाती जाती थी स्थिति, तो ऐसे लगता था अब फिर स्थिति, अब फिर डाउन चले गए, क्योंकि मन से इतनी पहचान बना रखी थी, इसलिए इतनी मेहनत करते थे, ड्रिल्स करते थे, ये करते थे, इतना इतना एफर्ट, लेकिन फिर भी मन से हार जाते थे, क्योंकि मन को स्वयं समझकर बैठे थे और मन को पुरुषार्थ करवाते रहते थे, करवाते रहते थे, करवाते रहते थे। तो अब ये समझ में जब आया, जब बाबा ने बताया कि मन तो ऊपर नीचे करेगा, उसकी उसकी गति से अपनी पहचान नहीं करो, तुम अपने सत्य को देखो,
ठीक है, धीरे धीरे उसका ऊपर नीचे होना भी अपने आप कम हो जाएगा। वैसे भी किसी को कहो बार बार नीचे उतरो ऊपर चढ़ो तो थक जाएगा ना। आप सब तो सदा बाप के साथ साथ रहने वाले बाप समान आत्माएं हो। सेवा में सभी स्वयं से संतुष्ट हो, एक दो से संतुष्ट हो। जो स्वयं से, सेवा से और सर्व से संतुष्ट है उनको बाप दादा सदा संतुष्ट मनिया कहते हैं। और अगर मैं मन को संतुष्ट करने लगी ना तो इतना जबरदस्ती होगा, ये वायलेंस है। अपने इमोशंस को जबरदस्ती चेंज करना ये स्वयं पर हिंसा है। दिस इज नॉट द राइट वे, ये हिंसा है। जैसे दूसरे को हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ना, ऐसे ही जब आप अपने इमोशंस को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो ना, ये एक हिंसा है। दिस इज नॉट व्हाट बाबा इज सेइंग। संतुष्टता मुझ आत्मा की नेचर है। मुझे इसके लिए कोई मेहनत, कोई पुरुषार्थ नहीं करना है। मैं हूं ही संतुष्ट, मुझे ये जानना है। और मन की असंतुष्टता से अपनी पहचान नहीं बनानी। सिंपल। जो स्वयं से, सेवा से, सर्व से संतुष्ट है उनको बाप दादा सदा संतुष्ट मनिया कहते हैं। ऐसी संतुष्ट मनिया सदा ताज में चमकती है। ताज की मनिया अर्थात सदा ऊंची स्थिति में स्थित रहने वाली। ऐसे ही अविनाशी भव। देखा क्या कहा बाबा ने, ऐसे ही अविनाशी। अब मन कभी अविनाशी हो सकता है? हो ही नहीं सकता। मन तो अभी यहाँ अभी वहां, अभी ये कह रहा है अभी वो कह रहा है। अविनाशी भव, बाबा आत्मा के सत्य के बारे में बात कर रहे हैं। इस क्लास में आप सब में से सबसे नॉलेजफुल ज्ञानी तो आत्मा कौन है? तो सबने कहा सभी। जैसा लक्ष्य होता है वैसा नंबर आ ही जाता है। नंबर 1 का लक्ष्य है तो वह लक्षण आते रहेंगे। देखा, नंबर 1 का लक्ष्य है तो वह लक्षण आते रहेंगे। बहुत गहरी बात है। अगर मैं अपनी पहचान उस संपूर्ण कंप्लीट आत्मा से करती हूँ कि मैं तो हूं ही संतुष्ट, मुझे बनना नहीं है, तो बाबा ने क्या कहा, जो लक्ष्य है, जो समझते हो। जैसे बाबा क्या कहते हैं, तुम हो ही देवी देवता। क्या शिवानी दीदी बार बार वरदान कहते यही लो कि मैं सत्युगी देवता हूँ, मैं सत्युगी देवता हूँ। इसका मतलब क्या है? मेरी पहचान किससे है? ये सिर्फ स्वमान रिपीट करने के लिए नहीं है। मेरा सत्य, जब मैं अपने आप को देखती ही वो हूं, तो बाबा कहते हैं लक्षण अपने आप आएंगे। लक्षण माना जो मन है, मन है वो मेरे लक्ष्य में, मेरे सत्य में डूबता जाएगा अपने आप। जैसे ही हमने अपनी पहचान बदली, जैसे ही हमने ये कहा कि मैं वो संतुष्ट मनी आत्मा हूं, मुझे संतुष्ट बनना नहीं है। लेकिन अगर मैंने कहा नहीं, अभी तो मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं रहती, मैं खुद से संतुष्ट नहीं हूँ, मैं दूसरों से संतुष्ट नहीं हूँ, मैं कभी कभी अपनी लाइफ से भी असंतुष्ट हो जाती हूँ, फिर तो अगर ये मेरी पहचान है तो लक्षण भी वैसे ही होंगे, इरिटेशन के, अनसेटिस्फैक्शन के। लेकिन अगर मैं जानती हूँ कि मैं तो हूँ ही संतुष्ट मनी, अगर मुझे, इफ आई नो दिस इज माई ट्रूथ, तो क्या है, धीरे धीरे जो लक्षण है, जो मन है, वो भी मेरी संतुष्टता का स्वरूप लेता जाएगा। ये क्लियर हुआ सबको? वेरी डीप, वेरी इंपॉर्टेंट। और बाबा हमेशा ये कहते हैं, तो बाबा कहते नंबर 1 का लक्ष्य है तो वह लक्षण आते रहेंगे। बाप दादा ने सभी बच्चों को देख खुश होते हैं, कैसे लगन से बाप की याद और सेवा में लगे हुए हैं। एक एक रतन बाप के आगे सदा ही महान है। बिना बाप की याद और सेवा के सारे दिन में चैन आता है कि बस वही लगन लगी रहती है। रिजल्ट अच्छी है, रतन भी अच्छे अच्छे हैं और सेवा में जगह जगह विस्तार भी अच्छा किया।
इसको कहा जाता है बाप समान रहम दिल आत्माएं। अभी हिंदी के अक्षर याद कर लो, थोड़ा थोड़ा तो हिंदी सीखेंगे ना। जब यहाँ थोड़े बहुत संस्कार डालेंगे तब तो सतयुग में भी बोल सकेंगे। वहां तो ये आपकी किटपिट की भाषा होगी नहीं। हिंदी ना समझने कारण डायरेक्ट तो बाप का नहीं सुनते हो, अगर सीख जाएंगे तो डायरेक्ट सुनेंगे। बाप दादा समझते हैं बच्चे डायरेक्ट सुने, डायरेक्ट सुनने से और मजा आएगा। अच्छा, सेवा के लिए जितना भी आगे बढ़ो उतना बहुत अच्छा है। सर्विस के लिए किसी को मना नहीं है, जितने सेंटर चाहो खोल सकते हो, सिर्फ डायरेक्शन प्रमाण खोलो, उसमें सहज सफलता हो जाती है। अच्छा, बाप दादा को खुशी है कि सभी बच्चे अपने स्वीट होम में पहुंच गए। आप सबको भी ये खुशी है ना कि हम ऐसे महान तीर्थ पर पहुंच गए। श्रेष्ठ जीवन तो अभ्यास करते करते बन ही जाएगी, लेकिन ऐसा श्रेष्ठ भाग्य पा लिया जो इस स्थान पर अपने सच्चे ईश्वरीय स्नेह वाली परिवार में पहुंच गए। इतना खर्च करके आए तो इतनी मेहनत से आए हो, अभी समझते हो कि खर्चा और मेहनत सफल, ऐसे तो नहीं समझते हो पता नहीं कहाँ पहुंच गए। कितना परिवार के और बाप के प्यारे हो। बाप दादा सदा बच्चों की विशेषता को देखते हैं। आप लोग अपनी विशेषता को जानते हो? ये विशेषता तो है ना जो देखते, जो लगन से इतना दूर से यहाँ पहुंचे। अभी सदा अपने ईश्वरीय परिवार को और इस ईश्वरीय विधि राजयोग को सदा साथ में रखते रहना। अभी वहां जाकर राजयोग केंद्र अच्छी तरह से आगे बढ़ाना, क्योंकि कई ऐसी आत्माएं हैं जो सच्चे शांति, सच्चे प्रेम और सच्चे सुख की प्यासी है। उन्हों को रास्ता तो बताएंगे ना। वैसे भी कोई पानी का प्यासा हो, अगर समय पर कोई उसे पानी पिलाता है तो जीवन भर वह उसके गुण गाता रहता है। और ये बाबा ने कहा है सबसे बड़ा पुण्य है समय। ठीक है, जब समय के क्या था, मुसीबत के समय किसी के काम आना, ये नहीं आगे पीछे जब मैं फ्री हूं तब, लेकिन जब उस व्यक्ति को जरूरत है, अगर हमारे शब्द, हमारे कर्म, ठीक है, हमारे संकल्प, हमारी वाइब्रेशंस उसके काम आती है, तो बाबा कहते ये आपका पुण्य जमा हो जाता है। तो बाबा कहते उन्हों को रास्ता तो बताएंगे ना। तो आप जन्म जन्मांतर के लिए आत्माओं के सुख शांति की प्यास बुझाना, इससे पुण्य आत्मा बन जाएंगे। आपकी खुशी देखकर सब खुश हो जाएंगे। खुशी ही सेवा का साधन है। इस महान तीर्थ स्थान पर पहुंचने से सभी तीर्थ इसमें समाये हुए हैं। इस महान तीर्थ पर ज्ञान स्नान करो और जो कुछ कमजोरी है उसका दान करो। तीर्थ पर कुछ छोड़ना भी होता है, क्या छोड़ेंगे? जिस बात में आप परेशान होते हो वही छोड़ना बस, तब महान तीर्थ सफल हो जाता है। यही दान करो तो इसी दान से पुण्य आत्मा बन जाएंगे, क्योंकि बुराई छोड़ना अर्थात अच्छाई धारण करना। जब अवगुण छोड़ोगे गुण धारण करेंगे तो पुण्य आत्मा हो जाएंगे। यही है इस महान तीर्थ की सफलता। महान तीर्थ पर आए ये तो बहुत अच्छा, आना अर्थात भाग्यवान की लिस्ट में हो जाना। इतनी शक्ति है इस महान तीर्थ की, लेकिन आगे क्या करना है? एक है भाग्यवान बनना, दूसरा है सौभाग्यवान बनना, और उसके आगे है पद्मा पदम भाग्यवान बनना। जितना संग करते रहेंगे, गुणों की धारणा करते रहेंगे, उतना पद्मा पदम भाग्यवान बनते जाएंगे। ये बाबा मन के लिए कह रहे हैं। जितना मन आत्मा का संग करेगी, जितना मन परमात्मा के गुणों के साथ, परमात्मा के साथ रहेगी, उतनी इजीली, उतनी सहज ढंग से, उतनी जल्दी
वो मन भी आत्मा का स्वरूप लेता जाएगा। अच्छा, यज्ञ सेवा का भाग्य मिलना ये भी बहुत बड़े भाग्य की निशानी है। चाहे भाषण नहीं करो, कोर्स नहीं कराओ, लेकिन सेवा की मार्क्स तो मिलेगी ना, इसमें भी पास हो जाएंगे। हर सब्जेक्ट की अपनी अपनी मार्क्स है। ऐसे नहीं समझो कि हम भाषण नहीं कर सकते तो पीछे है। सेवाधारी सदा ही वर्तमान और भविष्य पल के अधिकारी है। खुशी होती है ना, माताओं को मन का नाचना आता है। और कुछ भी नहीं करो, सिर्फ खुशी में मन से नाचते रहो, तो भी बहुत सेवा हो जाएगी। कुछ नहीं करो, सिर्फ अपने मन को अपने सत्य में डुबोते रहो। ये जान लो कि तुम हो ही सदा खुशी के भंडार। तुम्हें कुछ नहीं करना है। किसी ने मुझसे पूछा फिर क्या करे, फिर क्या करे, ये करने के लिए कुछ नहीं करना है। ये जान लो कि मैं हूं ही सदा खुशी की भंडार। बस अपने आप इसमें सेवा, ज्ञान, योग, धारणा सब समाया हुआ है। ठीक है जी, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू।